मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में वो भाजपा के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण ये मुलाकात जरूरी इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन को लेकर अब भी खींचतान चल रही है। खींचतान इसलिए चल रही है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो संख्या है भाजपा विधायकों की वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में क्षेत्रीय, जातीय, सामाजिक तमाम तरह के समीकरणों का ध्यान रखते हुए भाजपा लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ऐसा मंत्रिमंडल देना चाहती है जिससे संतुलन बना रहे। आनन फानन में दिल्ली बुलाया गया है, यह भी कहा जा रहा है। और सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में थे, उज्जैन पहुंचे थे, उज्जैन से फिर इंदौर आए, इंदौर से दिल्ली निकल गए। दिल्ली में ये जो बैठक है इसके साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी बैठक है उसमें भी शामिल हो सकते हैं और शाम तक भोपाल लौट आएंगे। सवाल यह है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है जिसमें तीन चीजें तो तय हो गई। मुख्यमंत्री जब तय किया गया तब बीजेपी ने चौंकाया, उसके बाद दो मुख्यमंत्री का फॉर्मूला मध्य प्रदेश में दे दिया और अब मंत्रिमंडल का गठन, उसके तमाम फॉर्मूले जो हैं उस पर लगातार बात हो रही थी। बात यह हो रही थी कि एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया गया है जिससे हर लोकसभा क्षेत्र यानी 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश की, तो 29 मंत्री बनाए जाएंगे और दो ऑलरेडी है, मतलब 27 लोगों की शपथ करा के ये जिम्मेदारी दी जाएगी। फिर एक चर्चा ये हुई कि अभी मात्र 18 से 19 लोगों को कैबिनेट में यानी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सब कुछ इस हिसाब से करने की तैयारी है कि लोकसभा चुनाव का समीकरण और संतुलन बना रहे। भाजपा के सामने मध्य प्रदेश में एक जो बड़ी चुनौती है वो ये है कि जो बड़े नेता हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा। यानी कि अब तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्या भूमिका होगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि आलाकमान ने यह कहा है कि आप लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएं, यानी कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वहां शिवराज सिंह चौहान सभाएं करेंगे या फिर किसी एक सीट से चुनाव भी लड़ने की बात है। एक चर्चा यह भी है कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया था जब पिछले दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बुलाया था, लेकिन शायद उस पर सहमति नहीं बन पाई। यानी अब लोकसभा चुनाव तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस भूमिका में होंगे इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इसके साथ जब नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया तब बचते हैं प्रहलाद पटेल, उसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह और जो अन्य जो बड़े नेता हैं। हालांकि मुख्य रूप से यही है कि इनके लिए क्या तैयार किया गया है, क्या ऐसा प्लान है, कोर्स ऑफ एक्शन है जो इनके साथ इंप्लीमेंट होगा। केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे प्रहलाद पटेल क्या डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट का हिस्सा होंगे और अगर हिस्सा होंगे तो पोर्टफोलियो क्या होगा। इसके अलावा इस बार वो तमाम धुरंधर जो पहले कैबिनेट में रह चुके हैं उन पर भी इस बार एक तलवार लटक रही है। तलवार इसलिए लटक रही है क्योंकि इस बात की भी चर्चा है कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। और जिस तरह से पहले अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री के चेहरे का हुआ जब छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कैबिनेट का गठन, मंत्रिमंडल की शपथ, छत्तीसगढ़, अब मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान। इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में फैसले हुए हैं, नए चेहरे, चौंकाने वाले नाम और कई तमाम पुराने नेताओं को बैठाया गया, रोका गया। अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, ऐसे कई नाम थे जिन्हें रोक दिया गया। बृजमोहन अग्रवाल जब छत्तीसगढ़ में मंत्री पद की शपथ ले रहे थे तो पुराने नेताओं में बहुत कम लोगों को जगह मिली। मध्य प्रदेश को लेकर भी यही चर्चा है कि नए चेहरों को ज्यादा मौका देने की बात चल रही है। कई बार के विधायक जो मंत्री अब तक नहीं बन पाए उनके नामों की भी चर्चा है। इसलिए ये जो डिस्कशन है जो दिल्ली में लगातार हो रहा, पिछले दिनों जब दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की, जगदीश देवड़ा की, तब भी शायद इन्हीं सब चीजों को लेकर डिस्कशन रहा होगा। अब आज शाम तक ये कहा जा रहा है कि तमाम चीजें फाइनल हो सकती हैं और जब मुख्यमंत्री लौटेंगे तो अगले 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, शपथ हो जाएगी। हालांकि बीजेपी जब इस तरह के निर्णय करती है, जैसे राज्यपाल आए
पिछले दिनों ये हुआ कि उनको पहले बाद में लौटना था, लेकिन पहले आए, अभी 2 दिन के विंध्य दौरे में थे। तब इस बात की आशंका थी कि अब जल्दी मंत्रिमंडल को लेकर गठन होगा, शपथ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार चौंकाने के बाद बीजेपी एक ब्रेक दे देती है, रोक देती है। लेकिन टेंशन में कौन है? टेंशन में वो है जो क्षेत्रीय जाति समीकरण सब संतुलनों में बचकर निकलना चाहते हैं, यानी कि मंत्रिमंडल तक पहुंचना चाहते हैं। कई नाम, कई ऐसे बड़े नाम होंगे जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। वो नाम कौन से होंगे? नए लोगों में जिनको जगह मिलेगी उनको किस आधार पर रखा जाएगा? क्योंकि एक बात का संकेत साफ तौर पे जब मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है तीनों राज्यों में, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने किया है, तो ये संकेत तो दे दिए स्पष्ट रूप से, नई खेप तैयार करनी है, नई लीडरशिप तैयार करनी है। और लोकसभा चुनाव जब सर पर हैं, तब कहीं ना कहीं एक नया मैसेज देकर उन तमाम राज्यों की ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पक्ष में करने की कोशिश भाजपा की है। कांग्रेस मूर्छित पड़ी है। मध्य प्रदेश में भी एक स्थिति ये बनी है कि जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान एक युवा चेहरे को दी गई है, जीतू पटवारी को, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि अब धीरे धीरे ये जो झटका लगा है मध्य प्रदेश में, और इतना तेज का झटका, और इस झटके में अब प्रदेश के 2 बड़े नेता कहां एडजस्ट होंगे, कहां जाएंगे, अभी उस पर भी धुंधलाहट है, या फिर ये कहा जाए कि बादल छाए हुए हैं। फिलहाल इंतजार है कि जब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश लौटेंगे, भोपाल लौटेंगे, तो क्या वो सूची फाइनल करके लौटने वाले हैं, जिसका अगले 2 दिन में मंत्रिमंडल की शपथ होनी है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मालवांचल जबरदस्त प्रदर्शन, ग्वालियर चंबल, महाकौशल, विंध्य, चारों तरफ से एक दबाव मुख्यमंत्री पर भी और आला कमान पर भी कि कैसे सबको एडजस्ट किया जाए। सर पर लोकसभा चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद।